होगा कि नेचुरल झील है। ये झील क्यों हुआ था? जब महाभारत हुआ और महाभारत में पांडवों को जो है कि 12 बरस का वनवास मिला और 1 बरस का अज्ञातवास मिला। इस 12 बरस में जो है कि पांडवों को किसी ने देखना नहीं था। अगर माना 5 बरस तक देख लिया, 5 बरस हो गई वनवास में, अगर देख लिया फिर से शुरू होगा। शुरू से ठीक है, शुरू से फिर जारी रहेगा। ऐसा ही वो जो है कि पांडवों की जीवन की एक बहुत बड़ी परीक्षा थी। 12 बरस कैसे बिताते हैं? इनके जीवन की परीक्षा ये थी कि उनको कहीं वाटर सोर्स नहीं मिला। बहुत लंबा समय बीत गया था तो कहीं जो है कि वाटर सोर्स नहीं मिला और पांडव प्यास के बिना थक चुके थे। इतना तक कि द्रौपदी ने कहा, पतिदेव अब मुझसे एक भी कदम चला नहीं जा सकता, कहीं से अगर पानी मिल गया पानी पिएंगे उसके बाद चलेंगे। इतने कहते हुए पांडव जो है कि द्रौपदी को खींचते खींचते धकेलते धकेलते काफी सामने तक लाए, लेकिन द्रौपदी बैठ गई। अब मुझसे चला नहीं जा सकता है। इतने में युधिष्ठिर जी ने कहा कि हो सकता है हम किसी वाटर सोर्स के करीब हैं। क्यों पता लगाया? वाटर सोर्स के करीब हमेशा जो है कि जंगली एनिमल्स, बर्ड, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा रहती है। इतने में जो है कि युधिष्ठिर ने कहा कि जा नकुल, कहीं पानी के दर्शन अगर हो गई आप पानी पी करके आना, हमें लेकर के आना। इतने में जैसे ही नकुल इस लेक के पास आया, ऐसे ही उसकी प्यास बढ़ गई। आज मैं कितना पानी पी लूं। लेकिन जैसे ही वो पानी को ग्रहण करने लग गया, ऐसे ही उसको आकाशवाणी हो गई, ठहरो, ये जल पीने से पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो, नहीं तो आप ये जल नहीं पी सकते। नकुल ने कहा, पिया तो क्या होगा, और वो पानी पिया और वहीं पर मूर्छित हो गया। ऐसा ही उसके बाद काफी समय बीत गया। नकुल वापस न लौटते हुए सहदेव को भेजा गया कि जाओ सहदेव, नकुल की हेल्प करो। जैसे ही सहदेव यहाँ पर आया और नकुल की हालत देखी, वो भी जो है कि उसको भी वही हुआ था, ठहरो, ये जल पीने से पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो। सहदेव ने भी पानी पिया और वो भी मूर्छित हो गया। उसके बाद अर्जुन आया। अर्जुन ने भी देखा कि नकुल और सहदेव को क्या हो गया। ठीक है, तो उसने भी जो है कि मैं ये साबित करूँगा मेरे भाइयों को किसने मारा, पहले मैं जल पीऊँगा। तो जैसे ही अर्जुन भी वो पानी पीने लग गया, ऐसे ही उनको भी वही हुआ, ठहरो, ये जल पीने से पहले मेरे प्रश्न के उत्तर दो। ऐसा ही भीम के साथ भी हुआ और चारों भाइयों ने बिना प्रश्न के उत्तर दिए बिना ये जल पिया और वहीं पर मूर्छित हुए। नहीं पूरे मरे और न ही वो जीवित अवस्था में थे। मूर्छित बोलते हैं जिसको। ठीक है, अब काफी समय बीत गया कि जब चारों भाई एक भी नहीं लौट के गया, तो युधिष्ठिर जी स्वयं चल पड़े और युधिष्ठिर जी ने देखा कि मेरे भाइयों को किसने मारा। उनकी प्यास भूख सारी मिट गई। मेरे भाइयों को मारा किसने? वो सबसे पहले जो है कि नकुल और सहदेव के पास चले गई। क्या इनको किसी योद्धाओं द्वारा ये मारे गए या एनिमल्स द्वारा इनको हमला हुआ? वो भी कुछ शरीर पर इस प्रकार का कोई निशाना नहीं मिला। क्या ये जल पीने से वो मरे गए? ये जल ही विषैला है, विष का भी उनके शरीर में कोई प्रभाव नहीं था। इतने में जो है कि युधिष्ठिर जी ने कहा, अब मैं भी देख लेता हूँ ये पानी पी करके क्या होता है। जैसे ही युधिष्ठिर जी भी ये पानी पीने लग गए, ऐसे ही युधिष्ठिर जी को भी हुआ कि ठहरो, मेरे प्रश्न के उत्तर दिए बिना आप ये जल नहीं पी सकते हैं, नहीं तो आपकी भी वही हालत होगी जो आपके 4 भाइयों की हो रही है। इतने में युधिष्ठिर जी रुक गए। युधिष्ठिर जी ने कहा, ये देवी देवता आदि मानव में से आप कौन है प्राणी है? इतने में यक्ष जो है कि एकदम से प्रकट हो गया और यक्ष ने कहा, हे युधिष्ठिर, मैंने तेरे चारों भाइयों को भी रोका था और नहीं माने तो मारे गई।
आप अगर मेरे प्रश्न के उत्तर देते हैं तो आप ये जल पी सकते हैं, नहीं तो ये जल नहीं पी सकते। इतने में युधिष्ठिर ने कहा, हे यक्ष, आप प्रश्न करो और मैं उत्तर देने की कोशिश करूंगा। इतने में प्रश्न था सबसे पहले कि धरती से भी भारी क्या है, आकाश से भी ऊंचा क्या है, काजल से भी अधिक काला क्या है, अग्नि से भी तेज क्या है, सच्चा स्नान क्या है, क्या सभी ऋषि मुनियों की विचारधाराएं एक हैं, 1000 तिनकों में संख्या क्या है, आपका साथी कौन है, अभी आप अकेले हैं तो आपका साथी कौन है। ये प्रश्न के उत्तर जो है कि युधिष्ठिर ने यक्ष को दिया। अगर आप लोग इन प्रश्नों के उत्तर हमें देते हैं तो कैंप साइट चलेंगे, डिनर खाएंगे, है उनको क्या है जी? उनको और अगर वो मैंने बच खाना खा गई। लिया तो वो बच गई। सबसे सबसे पहले बताओ, धरती से भी भारी क्या है। बड़ी थी यार। रिस्पॉन्सिबिलिटी, नहीं, जिम्मेदारी, जिम्मेदारी, नहीं, अहंकार, नहीं, मेरी एक्स का पत्थर दिल। टेल देम इट्स नॉट अ लिटरल more scientific answer. चलो बताओ, आकाश से भैया ऊंचा भालू क्या था। है। हाँ। लेकिन मेरे बच्चे सफल हो जाए, हमेशा सोच ऊपर रहती है, ठीक है। काजल से भी अधिक काला कलंक है। अगर किसी ने पाप कर दिया तो कहीं पीढ़ियों तक चलता रहता है। इसका पापा ऐसा था, इसका दादा ऐसा था, इसकी पीढ़ी ऐसी थी। बोलते हैं ना, पाप किए हुए दंड जो है कि 7 पीढ़ियों तक भुगतना पड़ता है। अग्नि से भी तेज क्रोध, गुस्से में लोग स्वयं डीजल पेट्रोल डाल करके आग लगा देते हैं, नदियों में छलांग लगा देते हैं, फांसी के फंदे चढ़ जाते हैं। सच्चा स्नान, जो मन का मैल धोले। ऐसा नहीं कि डेली हम नहा रहे हैं और हम शुद्ध हो गए। जिसका मन शुद्धि है उसको नहाने की जरूरत नहीं है, उसको मंदिर पूजा करने की जरूरत नहीं है। आपका जीवन साथी नहीं बोल सकते, मतलब मन जो होता है ना, साथी, अकेले हैं आप, लेकिन आपका अंतर जो आत्मा है वो ये एक डिसीजन ले पाती है, मुझे क्या करना है। मैं अभी ट्रैक पर अकेला छूट गया हूँ, मैं रास्ता भटक गया हूँ, मैं कैसे समाज तक पहुँचूँ, कैसे मैं लोगों तक पहुँचूँ। तो एक मन ही जो है कि वो होता है। सबसे तेज चलने वाले की गति मन की है। अभी आप यहाँ बैठे हैं, अभी आप अपने घर पहुँच गए। ये प्रश्न के उत्तर जो है कि युधिष्ठिर जी ने यक्ष को दिया। यक्ष ने कहा, हे युधिष्ठिर, मैं सिर्फ 4 भाई में से एक ही भाई को जीवन दान दे सकता हूं। युधिष्ठिर ने कहा, हे यक्ष, अगर 4 भाई में से एक ही भाई को जीवन दान देना है तो मुझे नकुल या सहदेव में से एक भाई चाहिए। यक्ष ने कहा, हे युधिष्ठिर, भीम के बिना तो कुछ नहीं कर सकता है, अर्जुन के बिना तो कुछ नहीं कर सकता, उनका नाम क्यों नहीं लिया। अभी भी सोच ले, इतना भी लोभ डाल दिया, अभी भी सोच ले, तेरे साथ धनुर्धारी अर्जुन है, बलशाली भीम है। लेकिन युधिष्ठिर ने कहा, हे यक्ष, मुझे बलशाली से भी मतलब नहीं, मुझे धनुर्धारी से भी मतलब नहीं, मुझे अभी ये मतलब है कि मैं कुंती पुत्र जीवित हूँ तो मुझे एक माधुरी माता का पुत्र भी जीवित चाहिए, क्योंकि हम 2 मम्मी के हैं और मैं माधुरी में और कुंती में कोई फर्क न देखता हूँ, न ही देखना चाहता हूँ। अगर मैं भीम और अर्जुन को चुनता हूँ
तो माधुरी माता के साथ अन्याय हो जाएगा। यक्ष ने कहा, हे युधिष्ठिर, अगर मैं 2 भाई का नाम लेता, बोला कि हे यक्ष, अगर 2 भाई में से भी अगर जीवन दान देते हैं तो मुझे नकुल ही सहदेव ही चाहिए, क्योंकि वो सबसे छोटे हैं तो मैं सबसे बड़ा हूं। इतने में यक्ष ने देखा कि सच में युधिष्ठिर के मन में किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं है, तो आपके 4 भाई आपको जीवन दान मिलेंगे। तो 4 भाई फिर से जीवित हो गए। 4 भाइयों ने क्या, 5वां भाई द्रौपदी सहित सब लोगों ने जो है इस लेक में पानी पिया है, इस लेक में स्नान किया है, और इस लेक के लिए एक वरदान दिया है, इस तालाब का पानी कभी सूखेगा नहीं। तब से आज तक अभी भी जो है कि इस तालाब का पानी सूखता नहीं, इसमें कोई वाटर सोर्स नहीं है। और इतना सारी से इतने ऊपर चढ़े, सारी में क्यों नहीं हुआ तालाब? इतनी हाइट में, इतने टॉप में है तालाब, चारों ओर इसकी ढलान है। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं इसका नाम देवरिया ताल, देवी देवताओं का तालाब है। इसकी गहराई का अभी तक अंत नहीं है, कम से कम ये 5-6 बार नापा गया है, लेकिन जो नीचे 0 मिलना था वो नहीं मिला। इसकी गहराई ऐसे ढाल में है जैसे कढ़ाई की ढाल होती है, पूरी को किनारे पे टिकाऊ कहाँ जाती है बीच में। अगर पूरी तली कभी तेल में, पूरी को ऐसे किनारे डालते हैं वो सीधे बीच में घुस जाती है। तो ऐसा ही इस तालाब को जो ढाल है, जैसे आप इस पहाड़ियों को देख रहे हैं चारों तरफ, ऐसा ही इसका ढाल है, धीरे 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 करके ऐसे जाते हैं आगे। इस तालाब को बनाने में किसका योगदान था? जब 12 बरस का वनवास मिला पांडवों को, तो कृष्ण भगवान का योगदान था। कृष्ण भगवान ने ये इस तालाब को बनाया है। लेकिन कृष्ण ने पांडवों की हर जगह मदद की है, हेल्पफुल रहे हैं। वनवास में भी वो हेल्पफुल रहे हैं। वनवास में भी ये सोचा कि पांडव पानी से तरस रहे हैं, तो मैं एक छोटा सा तालाब को तैयार करता हूँ ताकि पांडव पानी पिए। लेकिन कृष्ण भगवान स्वयं नहीं बता सकते थे, क्योंकि फिर उनका वनवास अधूरा रह जाता, उनको स्टार्टिंग से फिर करना पड़ता। इसलिए जो है कि इसको देवरे ताल कहा जाता है। इसके बाद पांडव यहाँ से आगे निकले, और जो मैं आपको रोपनी बुग्याल से एक टॉप दिखाया था कि बिसूड़ी टॉप, वहां भी ऐसा ही तालाब है, बिसूड़ी ताल। पहले ट्रैकिंग हुआ करती थी वहाँ, अभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर आने के कारण कैंपिंग नहीं हो रही, तो कोई नहीं जा रहा वहाँ। बिसूड़ी ताल जाते जाते पांडवों के शरीर में जो है कि बीमारियां शुरू होने लग गई। जैसे अभी हम 4-5 दिन के लिए ट्रैक पर आ रखे हैं, तो हो जाता है किसी को दस्त, उल्टियाँ, ये चीज़ें। उनको भी ऐसा ही शरीर में जो है कि स्किन प्रॉब्लम आ गई थी। तो वहाँ पर एक तालाब है जिसमें पांडवों ने स्नान किया और वो बीमारी एकदम से दूर हो गई। उस तालाब की मान्यता तब से आज तक है, उस पानी से स्नान करो तो सारा शरीर की बीमारियाँ, जो स्किन प्रॉब्लम है, वो सारी दूर हो जाती है। उस पानी को विधि के विधान द्वारा अपने घर में रखो, लेकिन उस पानी में कभी कीड़े नहीं पड़ते हैं, उस बर्तन में कभी काई नहीं जमेगी जिस बर्तन में आप उस पानी को रख रहे हैं। ऐसा लगता है कि अभी रखा, जैसे कि हरिद्वार का गंगा जल है, उस पानी को भी कभी कीड़े नहीं पड़ते हैं, ऐसे कभी खराब नहीं होता है। उसके बाद पांडव वहां से और आगे बढ़ गई और 12 वर्ष का वनवास पूरा होने लग गया। जैसे ही एक क्षेत्रपाल देवता है जहाँ पर पांडवों ने अपने अस्त्र शस्त्र सारा वहीं छोड़ दिया और अपने अज्ञातवास की तरफ चले गई। अब कौन रसोईया रहेगा, कौन क्या करेगा, सब होता है। तो भीम को चुना गया। भीम अच्छा रसोईया है, भीम अच्छा खाना पकाता है, ठीक है। तो वहाँ पर जो है उन्होंने अपने अस्त्र छोड़े और अपने अज्ञातवास में लग गए। तो पांडवों ने वहाँ जो है अपने खेत बनाए हैं।